Hello, my dear student. Today we are going to discuss about the 1.3, the chapter 3rd of Unit 1, our book DLED second year SST. So, chapter 3 is about objective and value of teaching social studies. क्या उद्देश्य हैं और क्या मूल्य हैं हमें हमारे सामाजिक शिक्षा पढ़ाने के. सो टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइंस की बात करूं, ये किसने दिए हैं? सीवी गुड इन डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन गिवन 12 पैटर्न्स ऑफ करिकुलम बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन. देयर आर लर्निंग सिचुएशन जिसके ऊपर मतलब जो हमारे वातावरण के अकॉर्डिंगली हमें करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन से और कितने प्रकार के करिकुलम है. तो हमारे पास 12 प्रकार के डिफरेंट करिकुलम है. उसमें से पहला है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, द करिकुलम इन विच द मेन फोकस इज ऑन लर्निंग बाय डूइंग. सेकेंड है सब्जेक्ट करिकुलम इन विच द करिकुलम इज टोटली सेंटर्ड विद सब्जेक्ट. किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात होती जा रही है, जैसे कि हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तो मास्टर्स में हमें किसी एक सब्जेक्ट के अराउंड ही घूमना होता है. दूसरा है प्लान्ड करिकुलम, जिस करिकुलम को अच्छा पहले ही सीक्वेंशियल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाता है, आप उसे प्लान करिकुलम बोलोगे. फ्यूज करिकुलम होता है, देयर इज अ डिफरेंट स्किल, डिफरेंट सब्जेक्ट बट दे आर फ्यूज्ड, एक दूसरे के साथ मिला दिए जाते हैं तो वो फ्यूज्ड करिकुलम कहलाएगा. देन है ब्रॉड फील्ड. ब्रॉड फील्ड का मतलब है जो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसको आपको बहुत सारे एरियाज को कवर करना हो उस करिकुलम डिजाइन के अंदर. नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, द करिकुलम वो सेंटर इज चाइल्ड, जिनका सेंटर क्या, सेंटर पॉइंट क्या है, हमारे बच्चे हैं. कम्युनिटी सेंटर्ड, जिसमें हमारी कम्युनिटी को देखा जाता है, कम्युनिटी की क्या क्या सोशल चेंजेस रहेंगे, सोशल अवेयरनेस क्या रहेगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसा है, कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे हैं. तो जो पाठ्यक्रम आपको पूरी कम्युनिटी से अवेयर कराता है, समुदाय से अवेयर कराता है, वो हमारा कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम होता है. देन आता है कोर करिकुलम. कोर करिकुलम जो होता है इंपॉर्टेंट, या मैं बोल सकती हूँ कि द बेसिक और मैंडेटरी करिकुलम जो हमारे सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू किया जाता है, वो हमारा कोर करिकुलम है. देन है एक्सपीरियंस करिकुलम. एक्सपीरियंस करिकुलम विच इज डिजाइन्ड बाय द एक्सपीरियंस टीचर्स टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंशियल. देन है कोरिलेटेड करिकुलम होते हैं जिसके अंदर आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके ही टीच कर रहे होते हो. इसके बाद इंटीग्रेटेड के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो हम इंटीग्रेट करके एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ा सकते हैं. आफ्टर दैट प्यूपल टीचर करिकुलम. प्यूपिल टीचर करिकुलम, दैट करिकुलम विच इज डिपेंडेंट ऑन बोथ, हमारे बच्चों पे भी और हमारे टीचर्स पे भी. तो गतिविधि जिसके अंदर ज्यादा कार्य किस पे डिपेंड करता है, गतिविधियों पे. विषय जो किसी एक स्पेसिफिक विषय पे आधारित होता है. नियोजित, जिसमें आप क्या करते हो, चीजों का प्लानिंग कर लेते हैं. मिश्रित, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा करिकुलम जुड़े होते हैं. व्यापक, जो ज्यादा फील्ड्स को कवर कर रहा है. बाल केंद्रित, जिसमें बच्चे के सेंटर्ड है. समुदाय, कम्युनिटी सेंटर्ड है, जिसके अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, इन चीजों पर डिपेंड होता है. मुख्य करिकुलम, मैंने पहले ही कहा आपको कि जो मैंडेटरी करिकुलम होता है आप उसे मुख्य करिकुलम कहते हो. देन आता है अनुभव पाठ्यक्रम, जिसके अंदर पूरी लर्निंग किस लिए कराई जाती है, बच्चों को एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए, अनुभव प्रदान करने के लिए कराई जाए. सहसंबंध, जो एक दूसरे के साथ रिलेट है. एकीकृत, जिसमें दो या दो से सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है. और विद्यार्थी शिक्षक करिकुलम, जिसके अंदर हमारा जो बेसिस है वो दोनों है. कौन कौन? विद्यार्थी भी और शिक्षक भी. इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज करिकुलम. अब हम कैसे सोशल स्टडी के करिकुलम को ऑर्गेनाइज कर सकते. द प्रॉब्लम दैट रिप्रेजेंट इट सेल्फ टू द टीचर सोशल स्टडी, हाउ टू अरेंज. क्योंकि हमें पता है सोशल स्टडीज के बहुत सारे फेजेस बोलूं या एस्पेक्ट्स बोलूं, हमें सिविक्स भी करनी है, इकोनॉमिक्स भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, इन सब के बारे में हमें जानना है. तो सोशल स्टडी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट क्या, हमारी रिक्वायरमेंट मान लो या नीड्स मान लो, क्या है, लर्नेबल, मतलब जो लर्न योग्य, करने योग्य हो, हमारे सीखने योग्य हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप लेके चलोगे. प्रोवाइड स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो बिल्कुल स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बच्चों को प्रोवाइड करेगा. और प्रोविजन होगा द एक्चुअल एंड विकेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो वास्तविक हैं, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें दिखते नहीं है बट हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जुड़ जाते हैं. परोक्ष मतलब जिन्हें आप देख नहीं सकते हो बट आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में वो साथ साथ जुड़ गए हैं. जैसे आपको बार बार ना भी बोला जाए, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू सेल्फ इवेल्युएट, तो भी आप सेल्फ इवेल्युएशन करते चलते हो. आप खुद को भी देखते हो कि आपको कितना समझ आ गया है या नहीं आया है. फॉर्मल स्टडी, बैकग्राउंड नॉलेज, मतलब ऐसी स्टडी जो फॉर्मल है बट उनकी भी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होती है, जैसे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स या किसी चीज के डिटेल्स
और जनरलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारे जो यूटिलाइजेशन है करंट अफेयर का या लोकल डेवलपमेंट का वो भी इंक्लूडेड हो। इट शुड हैव अ प्रोविजन फॉर कॉमनली एग्रीड अपॉन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस, और ये हमारा ऐसे प्रोविजन होने चाहिए जो सब ही इसे क्या कर सके, साधारण रूप से सहमति प्रदान कर सके और सबको ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझ भी आए। नेक्स्ट हमारा इट शुड प्रोवाइड मटेरियल दैट आर सूटेड टू द स्टूडेंट ऑफ वेरिएड इंटरेस्ट। हमारा करिकुलम ऐसे बनाया जाए, उसका उद्देश्य ये भी है कि हमारा करिकुलम ऐसे बनाया जाए जो लोगों के इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज, उनके एप्टीट्यूड और उनके एटीट्यूड में ध्यान रखता हो, और उनका कंट्रीब्यूशन, करिकुलम का कंट्रीब्यूशन भी ऐसे किया जाए कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के समाधान की ओर भी अग्रसर करे। देयर शुड बी अ प्रोविजन टू द वेरिएबिलिटी इन इट। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता होगी, थोड़ी थोड़ी वैरी कर सकते हो आप। इट शुड प्रोवाइड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, जिसके अंदर पढ़ने योग्य बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध हो, ओरिजिनल प्रोजेक्ट दिए जाएं और एक्टिविटीज भी ऐसी हो जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए एंड ऑल आर कैपेबल टू डू दैट एक्टिविटीज। सो ये हमारा पूरा 1.3 था। यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि हमें सोशल स्टडी क्यों पढ़ाया जाता है, और इनसे भी इजी ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो हमारे कम्युनिटी को जानने की, एक गुड सिटीजन बनने के लिए, हमारी ज्योग्राफी को जानने के लिए कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कैसे डिजास्टर्स को आप मैनेज करोगे, इनके बारे में जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी सिविक लाइफ को कैसे अरेंज कर सकते हो, वोकेशनल को चूज करने के लिए भी हमें करिकुलम पढ़ाया जाता है, या हमारा सोशल स्टडीज जो है हमारे करिकुलम का एक पार्ट है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।